ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति झारखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सर्वप्रथम सदन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाली आहूत झारखंड विधानसभा बजट सत्र के कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सदन के अंदर दी गई। तत्पश्चात झारखंड के राज्यपाल के आगमन पर परंपरा के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। झारखंड के राज्यपाल के द्वारा सदन के अंदर अभिभाषण हुआ एवं संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए कृत्य कार्रवाई का प्रतिवेदन सभा पटेल पर पेश किया गया। तत्पश्चात झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा शोक प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सदन के अंदर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विधानसभा के कई सदस्यों ने विगत का स्थगित सत्र के लिए अब तक के आहूत बजट सत्र के समय अवधि तक हुए दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई और सदन के अंदर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई को परंपरा के अनुसार 25 फरवरी 2025 मंगलवार समय 11 बजे पूर्णाह्न तक से स्थगित कर दिया गया। सदन के अंदर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन की कार्रवाई की जानकारी, राज्यपाल का गार्ड ऑफ ऑनर एवं स्वागत, राज्यपाल का अभिभाषण, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए कृत्य कार्रवाई का प्रतिवेदन सभापटल, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा शोक प्रस्ताव। सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए, सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी बोलते हुए, सदन के अंदर प्रदीप यादव बोलते हुए अरूप चटर्जी, सरयू राय, जनार्दन पासवान, निर्मल महतो, जयराम महतो। सदन के अंदर की मौन सभा। ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है। हमारी सरकार द्वारा जनता को समृद्ध की ओर ले जाने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। सरकार को मिलाकर ये अपार जनादेश सिद्ध करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। हमारी सरकार इस जनादेश को शिरोधार्य मानकर प्रदेश की जनता को अपने हृदय से आत्मसात कर उनके कल्याण हेतु अनवरत कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य की समस्त जनता के विकसित झारखंड के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई आप सुन ले, नए उमंग और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर झारखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जो आने वाले दिनों में सरकार के वचन और कर्म में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि राज्य के गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, समृद्ध झारखंड का स्वप्न पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार ने जन जन के सुख दुख को अपना सुख दुख मान दें और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से जनसेवा करने का प्रण लिया है। ये निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता का कल्याण और राज्य को विकसित झारखंड के रूप में स्थापित करने की यात्रा की शुरुआत हमारी सरकार ने 28 नवंबर 2024 से शुरू की है। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे
व्यापक सकारात्मक बदलाव, जिनमें प्रमुख हैं देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, देश के दिग्गज उद्योगपति और देश के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी, भारतीय राजनीति में करीब 5 दशक तक वामपंथी आंदोलन के पुरोधा रहे सीताराम येचुरी जी, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा जी, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी, झारखंड सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे पूर्व माननीय सदस्य सदनू भगत जी, झारखंड सरकार के प्रथम नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह जी, पूर्व मंत्री चतुराम महतो जी, पूर्व विधायक बैरागी उरांव जी, पूर्व विधायक गुलाब सिंह मुंडा जी, बिहार के पूर्व सांसद मनोरमा सिंह जी, बिहार के पूर्व सिंचाई एवं राजभाषा मंत्री डॉक्टर कृष्णानंद झा जी, बिहार के पूर्व सदस्य विश्वनाथ सिंह जी, बिहार के पूर्व विधायक गणेश पासवान जी, प्रख्यात लेखक, फिल्म निर्माता, चित्रकार, पत्रकार तथा पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतीश नंदी जी, भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल पद्माना भान जी, लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तथा वर्ष 1974 के पोखरण प्रशिक्षण में अहम योगदान देने वाले वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम जी, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी, दिग्गज फिल्म निर्माता निदेशक श्याम बनेगल जी, और इसके अलावे दिनांक 21 नवंबर 2024 को असम के सिलचर सीमा पर हमले में बोकारो जिले के चंदनक्यारी निवासी अग्निवीर अर्जुन महतो तथा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हजारीबाग के निवासी कैप्टन कमरजीत सिंह जी के शहीद होने की घटना तथा दिनांक 28 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा जी के आकस्मिक निधन की घटना तथा दिनांक 28 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 30 श्रद्धालुओं की मौत की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक सम्मत परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से आप तक की अवधि में माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से आप तक की अवधि में कई एक राजनेता है, समाज सेवी है, उद्योगपति है, कलाकार है, वैज्ञानिक है, ऐसे कई एक लोगों का निधन हुआ और उनमें से कई एक लोगों के साथ निकट का संबंध भी रहा, व्यक्तिगत परिचय भी रहा और कई एक लोगों के साथ तो हमने काम भी किया और आज वो सारे लोग हम सब लोगों के बीच नहीं है।
तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी ये हिम्मत दे। बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव जी। वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट का उपस्थापन किया जाएगा। विधायिका के पास कार्यपालिका के कार्यों का आकलन के निमित्त बजट का बहुत बड़ा साधन है। आप सबों को उपस्थापित होने वाले बजट के अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं को समीक्षा करने का अवसर प्राप्त होगा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी सार्थक बहस करने का अवसर प्राप्त होगा। इस सत्र में 3 कार्य दिवस राजकीय विधेयक के लिए भी निर्धारित है। माननीय सदस्यगण, मैं यहाँ अपने अंतर मन से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं साथ चुनकर आते हैं। 3.5 करोड़ जनता के सदन में आशाएं बंधी है कि उनके हित में और उनके लिए इस महापंचायत से समुचित कार्य हो, परंतु यह भी सत्य है कि कई बार गतिरोध के कारण वांछित इष्टतम कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में गतिरोध न हो, सदन में आलोचना हो, सदन में विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन ने राज्य निर्माण के आंदोलन के समय से ही राजनीतिक सामाजिक रूप से सहनशील, जुझारू, निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार करने में प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सदन में उनके विचारों का प्रतिबिंब परिलक्षित होगा। माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में पहली बार 21 नए माननीय सदस्य चुनकर आए हैं और वे पहली बार बजट सत्र में भाग ले रहे हैं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन की नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने अभिभावक समान वरिष्ठ के अनुभव का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को पालन करते हुए इस बजट सत्र को और अधिक जनोपयोगी बनाएंगे। बजटीय प्रबंधन पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे उम्मीद है कि यह सभा आपके नतून विचारों की सभा होगी। माननीय सदस्यगण, पूर्व विधानसभा की भांति षष्ठम विधानसभा गठन के उपलक्ष्य में सभी निर्वाचित माननीय सदस्यगण का प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इस बार विधानसभा ने 1 मार्च एवं 2 मार्च 2025 को माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे माननीय सदस्यगणों को संसदीय परंपराओं की बारीकियों को समझने में सहजता होगी। इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय आपको संबोधित करेंगे। स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के अत्यंत गरिमा एवं प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है। इस अवसर पर हम सभी माननीय सदस्यों से अनुशासन, शालीनता के सिद्धांतों का अनुपालन तथा सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। माननीय सदस्यगण, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान आप अपने सीट पर विराजमान रह करके शालीनता से सुनेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है, तथापि मैं इसे पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं। संदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 24 फरवरी 2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश में रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनके अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन से बाहर रहने की अवधि में आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने का
पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तदश सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से मनमोहन सिंह, रतन नवल टाटा, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, एसएम कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सगनू भगत, बच्चा सिंह, छतुराम महतो, बैरागी उरांव, गुलाब सिंह मुंडा, डॉक्टर कृष्णानंद झा, प्रीतिश नंदी, जनरल पद्मनाभन, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन, श्याम बेनेगल आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2024 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिनांक 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 2091, 1995, 2001, 2007 और 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1971 में उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार तथा वर्ष 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। स्वर्गीय सिंह 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा वर्ष 1991 से वर्ष 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्हें वर्ष 1987 में भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, वर्ष 1993 एवं वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में एशिया मानी अवार्ड तथा वर्ष 1993 में यूरो 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय भगत की पहचान लोकप्रिय समाज सेवी के रूप में थी। हम उनके निधन से अत्यंत मर्माहत हैं। झारखंड सरकार के प्रथम नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह का दिनांक 29 जुलाई 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय सिंह वर्ष 2000 में झरिया के विधायक बने थे। गोमिया विधानसभा से 5 बार प्रतिनिधित्व करने वाले तथा अविभाजित बिहार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री छतुराम महतो का दिनांक 17 नवंबर 2024 को निधन हो गया। सहज एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय महतो का हम सभी के बीच से चले जाने से हम लोग काफी मर्माहत हैं। वर्ष 2072, 1980 एवं वर्ष 1985 में गुमला विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य बैरागी उरांव का दिनांक 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय उरांव मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। वर्ष 1972 से 1977 तक खरसावां विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व माननीय सदस्य गुलाब सिंह मुंडा का दिनांक 18 फरवरी 2025 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व सिंचाई एवं राजभाषा मंत्री डॉक्टर कृष्णानंद झा का दिनांक 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय झा सौम्य व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। प्रख्यात लेखक, फिल्म निर्माता, चित्रकार, पत्रकार तथा पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतिश नंदी का दिनांक 8 जनवरी 2025 को निधन हो गया। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल पद्मनाभन का दिनांक 20 अगस्त 2024 को निधन हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली बिहार के कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का दिनांक 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वर्ष 2001 से 2008 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तथा वर्ष 1974 में पोखरण परीक्षण में अहम योगदान देने वाले वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का दिनांक 4 जनवरी 2025 को निधन हो गया। प्रसिद्ध तबला वादक और एक साथ 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का दिनांक 16 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। स्वर्गीय हुसैन को वर्ष 1988 में पद्मश्री
वर्ष 2002 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2006 में कालिदास सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का दिनांक 23 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। दिनांक 21 नवंबर 2024 को आसाम के सिलचर सीमा पर हमले में बोकारो जिले के चंदन क्यारी निवासी अग्निवीर अर्जुन महतो तथा दिनांक 11 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हजारीबाग के निवासी कैप्टन करमजीत सिंह के शहीद होने की घटना, दिनांक 18 नवंबर 2024 बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के आकस्मिक निधन की घटना तथा दिनांक 28 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं के मौत की घटना अत्यंत पीड़ादायक है और हृदय विदारक है। माननीय सदन नेता हेमंत सोरेन। अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उद्योगपति रतन नवल टाटा, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, एसन कृष्ण, कुंवर नटवर सिंह, सदनु भगत, बच्चा सिंह, शत्रुघ्न महतो, बैरागी ओरांव, गुलाब सिंह मुंडा, डॉक्टर कृष्णानंद झा, प्रीतिश नंदी, जनरल पद्मवन, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन, सैम बेनेगल आदि तमाम प्रमुख आत्माओं की शांति कामना करता हूं एवं हम एवं हमारे संगठन के ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता। मान्य सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के विगत सत्र से इस सत्र के बीच में कई मशहूर शख्सियतों का निधन हुआ है, उसके बारे में सदन के समक्ष प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, नवल टाटा जी, रतन टाटा जी के साथ साथ श्याम बेनेगल, प्रीतिश नंदी जैसे पत्रकार और कलाकार भी इसमें शामिल हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे तबला वादक का भी निधन इस बीच में हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों के विभिन्न रूप में साथी रहे सदनु भगत जी, बच्चा बाबू आदि की भी मौत हुई है, जो दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और इनके परिजनों को शोक सहन करने का संबल दें। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। महोदय, विगत सत्र से लेकर अब तक जिन राजनीतिक, कलाकार, उद्योगपति और तमाम बहुत लंबी लिस्ट है जिनका निधन हुआ है, हम आज सदन में श्रद्धांजलि देता हूं, शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के आश्रितों को ईश्वर उनको सहन शक्ति दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो जी। अध्यक्ष महोदय और आज शोक प्रकट में उद्योगपति, राजनेता और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के स्वर्गवास होने के, जिसमें खास करके हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे और झारखंड में पूरे उद्योग को स्थापित करने वाले रतन टाटा जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और अभी हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी पूरे विस्तार पूर्वक शोक प्रकट किए। उसमें पूरे लोगों को हम लोग भी पार्टी की ओर से और हम लोग शोक प्रकट करते हैं। खास करके गोला में भी कुछ बच्चा लोग का स्कूल बंद होने के कारण भी वहां पे
ट्रक से बच्चों लोग को कुचला गया, उसमें भी हम शोक प्रकट करते हैं। और जितने भी हमारे जाने माने भारत में अपना योगदान दिए हैं और अभी हम लोग के बीच में नहीं रहे, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जहां भी हैं वो सकुल अपने जगह उपस्थित है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और आम नागरिक जिनका निधन हुआ, इनमें से प्रमुख देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नामी उद्योगपति रतन नवल टाटा, सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, एस.एम. कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सदनु भगत, बच्चा सिंह, छतुराम महतो, बैरागी उराव, गुलाब सिंह मुंडा, डॉक्टर कृष्णानंद झा, प्रीतिश नंदी, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन, श्याम बेनेगल आदि प्रमुख रहे। इनका देहांत हुआ, इनका निधन हुआ और मैं इनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनमें से गोमिया से 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके छतुराम महतो, उनके अंतिम समय उनसे मुलाकात हुई। 5 बार माननीय रहने के बाद भी उनसे मिलने के बाद कभी नहीं ऐसा लगा नहीं कि वो कोई विशेष एक आम व्यक्ति की तरह उनका जीवन रहा। और जो अग्निवीर चंदन क्यारी के अर्जुन कुमार महतो, वो हमारे छोटे भाई स्वरूप थे और उनका देहांत हुआ। उस बीच घटना में हम पहुंचे भी हुए थे। तो आज सदन के माध्यम से और मैं अपनी पार्टी के माध्यम से उन तमाम दिव्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों का मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। कई प्रमुख घटना मौनी अमावस्या का भी जिक्र किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आग्रह पूर्वक इस घटना को भी जोड़ना चाहता हूं कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन में 15 फरवरी को जो भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई और कुंभ मेले जैसे में आने जाने के क्रम में कई लोगों की मौत हुई है, उन तमाम लोगों के प्रति अपना और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके आश्रितों को संबल प्रदान करे ताकि वो मजबूत होकर के यह जो बीच की कड़ी है उसको वो भरपाई कर सके। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्लोग सदा
जय श्रीमान। सम्मान गार्ड श्रीमान के निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। जो आज से शुरुआत होना है तस्वीरों के माध्यम से गार्ड ऑफ ऑनर का प्रक्रिया जो समाप्त